नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और आज एक बार फिर से संस्कृत कालांश। और आज हम पढ़ रहे हैं कारक। क्या पढ़ रहे हैं भाई? कारक हर परीक्षा में अति महत्वपूर्ण। किसी भी क्लास में हो, किसी भी पेपर में हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कारक ना पूछा जाए। कहते हैं जब घर बनता है तो उसमें नींव डाली जाती, पिलर खड़ा किया जाता है। ये हिंदी का पिलर ही है। अगर आप इसको समझ गए, समझो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चा आज तक याद करता आया है। क्या आया है? कर्ता ने। कर्ता ने याद करते आया है। फिर क्या किया है? कर्म को। ठीक है, पहले इसको समझिए कि कर्ता है कौन। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया, जिसने भी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, अगर उसने इस दुनिया में जन्म लिया तो वो कुछ ना कुछ जरूर करता। आने का काम करता, जाने का काम करता, खेलने का काम करता, पढ़ने का काम करता, लिखने का काम करता। कुछ ना कुछ वह जरूर करेगा, ये पक्का है। कुछ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। जिसको करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया वो कर्ता, जिस काम को कर्ता करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म। अब जब वो कर्म करेगा तो करण से करेगा, से, के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण है पूरी हिंदी में, करण। अब सुनिए, जिससे काम करेगा, जिसके द्वारा करेगा। अभी मैं बोल रहा हूं किससे? मुख से। मुख मेरा हो गया करण। आप सुन रहे हो किससे? कान से। आपका कान क्या हो गया? करण। मैं लिख रहा हूं किससे? हाथ से। हाथ क्या हो गया? करण। मैं गाड़ी से जा रहा हूं तो से, गाड़ी क्या हो गई? करण। आप इसको प्रैक्टिकल कर लीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जिसके द्वारा काम किया जाए, जिससे जोर लगे, जिससे माध्यम से हम काम करें, वो क्या कहलाता है? करण। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया वो कर्ता। कर्ता जिस काम को करेगा वो कर्म। अब कर्म जो करेगा उसके लिए साधन चाहिए, तो वो क्या हो गया? करण। साधन क्या कहलाता है? करण। हाथ से, पैर से, गाड़ी से, ठीक है, पेन से, लेखनी से, पुस्तक से, जिसमें से लग जाए, जिसका हम सहारा लें, वो क्या है? करण। अब करण काम करेगा तो किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? संप्रदान। किसके लिए करेगा? मतलब के लिए। क्या आ गया? के लिए। तो संप्रदान किसके लिए होता है? के लिए। अच्छा आप बताइए, पृथ्वी में जितने भी काम लेने देने का काम चलता है, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी कपड़े हैं, जितनी पुस्तक हैं, पेन है, किसके लिए? किसके लिए? के लिए, के लिए। बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, संप्रदान है। बच्चा घर आया आराम करने के लिए, संप्रदान है। कपड़ा खरीदा पहनने के लिए, संप्रदान है। रोटी खाने के लिए, संप्रदान है। पैसा खर्च करने के लिए, संप्रदान है। ये बोर्ड पढ़ाने के लिए, संप्रदान है। जो भी वस्तु आप प्रदान करेंगे या स्वीकार करेंगे या देंगे, सब में क्या लगेगा? के लिए। अपने आप लगेगा, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं पांचवे में। देखिए, जिसने जन्म लिया वो कर्ता। कर्ता जिस काम को करेगा वो कर्म। जिससे करेगा वो करण। जिसके लिए करेगा वो संप्रदान। अब आया भैया अपादान। क्या आया? अपादान। ये होता है से, और ये होता है अलग होने पर। किससे? अलग होने पर। जब कोई वस्तु किसी से अलग होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से अलग होगी, उसको अलग करने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, दबाव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, देखो ये करण और इसमें दोनों में से लगा है। अंतर समझ लीजिए। मैंने हाथ से लिखा, हाथ से, हाथ में जोर लगाया ना, ताकत लगी ना, लेकिन चौक हाथ से गिर गई। अब यहाँ कहाँ ताकत लग रही है? लग रही क्या? वो स्वाभाविक गिर रही है, अपने आप गिर रही है। मैंने चौक को हाथ से फेंका, हाथ से, तो जोर लगेगा, करण कहलाएगा। लेकिन मैं लिख रहा हूँ और अचानक से गिर जाए, अपादान कहलाएगा। ये पेड़ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना पेड़? खेत पे हूँ मैं इस समय, इसलिए आपको पेड़ दिख रहा है। तो ये जो है पत्ता, अगर अचानक गिर जाए तो वो अपादान बनेगा।
लेकिन मैं कूद के अगर पत्ता तोड़ लूँ तो करण बनेगा। बस इन दोनों का अंतर समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। यदि कोई अचानक अपने आप प्राकृतिक रूप से कोई काम हो तो वो अपादान कहलाता है, और अगर उस पर कोई ताकत लगे, जोर लगे, तो वो करण कहलाता है। चलिए अब चलते हैं अपन संबंध में। किसमें? संबंध। इसमें चलता है का, की, के। इसके चिन्ह है संबंध के। राम का भाई, राम की पत्नी, राम के पिता, संबंध है। ये तो सबसे बनेगा। अब बच्चा आखिरी अधिकरण। क्या बच्चा? अधिकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण। इसमें आएगा मैं पर। इसका अर्थ होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। क्या होता है भैया? सहारा। तो अब सहारा क्या है समझ लीजिए। आप इस दुनिया में कहीं भी रहेंगे, बिना सहारे के रह सकते हैं क्या? बताइए। मैं यहाँ हूँ, भूमि पे खड़ा हूँ, बिना सहारे रह सकता हूँ क्या? नहीं। ये पेड़ लगा इतना बड़ा, इसने भी सहारा लिया है। किसका? भूमि का। ये जो बोर्ड लगाया है मैंने, इसने भी सहारा लिया किसका? पेड़ का। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो बिना सहारे को हो, और वही अधिकरण है। उदाहरण, मैंने पूछा मम्मी कहाँ है, आपने बोला घर में। घर में अपने आप लगेगा में, ये नहीं बोल सकते मम्मी घर है। घर में है। पापा खेत में है, ऑफिस में है, रास्ते में है, मैं अपने आप लगेगा। तारे कहाँ हैं? अंतरिक्ष में है। वृक्ष कहाँ है? जंगल में है। अपने आप में लगेगा। ये कहलाता है अधिकरण है। ये देख लीजिए प्रत्यक्ष उदाहरण। ये हाथ मेरा, ये चौक रखी है, किस में रखी है? हाथ में। तो ये जो है हाथ मेरा, ये अधिकरण, ये चौक नहीं कहलाएगी। अच्छे समझिए, हाथ में, क्योंकि आधार क्या है? सहारा कौन दे रहा है? ये हाथ दे रहा है, इसलिए चौक कित में? हाथ में। तो ये हाथ जो है ये अधिकरण है। मम्मी छत में है, तो वो छत जो है वो अधिकरण है। ये वृक्ष लगा, वृक्ष में पक्षी है, तो पक्षी अधिकरण नहीं है, अधिकरण वृक्ष है। बालक गाड़ी में है, बालक बस में है, ट्रेन में है, तो बालक ट्रेन में है तो ट्रेन अधिकरण है, बालक अधिकरण नहीं है। ये है आपका कारक। बार बार पढ़िएगा, निश्चित है हर पेपर में पूछा जाएगा। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपसे गलती हो सकती है। सब लोग बोलते हैं पिता जी को पैसे दे दीजिए, पैसे दे दो। ठीक है, किसको? पिताजी को पैसे दे दो। हमेशा बोला जाता है। ये लोक भाषा से गलती हो गई है। लोक भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा, उससे गलती हो गई, इसको सुधारना है। पिताजी को रोट, देखो अब देखो, को किस में लगता है? कर्म में लगता है, लेकिन पिताजी तो करता है, तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको ये बताया गया है कि जब कोई वस्तु लेने की बात होगी या देने की बात होगी, तो केवल क्या लगेगा? के लिए। क्या लगेगा? के लिए। क्यों? इसका उदाहरण सुनिए। पिताजी को दे दो, आपसे कोई बोले पुस्तक दे दो, तो आप पुस्तक को उठाओगे और दे दोगे। पानी दे दो, पानी को उठाओगे और दे दोगे। यही होगा ना। पैसे को दे दो, तो पैसे को उठाओगे और दे दोगे। किसी ने पापा को दे दो, तो पापा को ऐसे उठा के क्या मम्मी को दे दोगे क्या? नहीं। केवल क्या लगेगा? के लिए। तो इसका को हटा दीजिए, इसकी जगह के लिए लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? के लिए। आप पढ़ लीजिए, पिताजी के लिए पैसे दे दीजिए, पिताजी के लिए खाना दे दीजिए, पिताजी के लिए रोटी दे दीजिए, पिताजी के लिए कपड़े दे दीजिए, सब चलेगा। केवल क्या हटाना है? को। ये विशेष ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। ये को जो है के लिए के स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए अपन को क्या करना है? के लिए। बस इतना याद रखिए कि कोई वस्तु दी जाएगी या ली जाएगी तो केवल के लिए लगेगा, बस, और कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं। ये हो गया कारक। बार बार सुनते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।